बाहर से देखो जाके ठीक है कि नहीं जो है। दोस्तों, आज की प्रातःकालीन बेला की श्री शिव महापुराण की कथा में आप सभी श्रोता बंधुओं का, मित्रों का, भाइयों का, दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन। दोस्तों, आप बड़े प्रेम से बाबा भोलेनाथ की कथा का रसपान कर रहे हैं, जिसके लिए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। इस दुर्लभ कथा को श्रवण करके आप लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, जिसके लिए हम आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। आइए कथा में प्रवेश करने के पूर्व पहले प्रतिदिन की भांति प्रभु की क्रमबद्ध वंदना करने, इसके बाद कथा में प्रवेश करते हैं। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अवादिशक्ति महामाये दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी नो दुर्गे जगन्माते प्रणमामि मुहुर्मुहुः। कर्पूर गौरम करुणावतारम शिनसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शहीतं नमामि। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनुजवनिकिसानुं ज्ञानिनामयाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलगौलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। आशुतोष तुम औभणदानी आरती हरहु दीन जन जानी। देवी पूजपद कमल तुम्हारी सुर नर मुनि सब हुई सुखारी। दीन दयाल दया करी दो भोलेनाथ कृपा करी दो। भोले एक तेरा सहारा है बिन तेरे ना इस जग में कोई हमारा है। नमः शिवाय बाबा नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। आइए श्री शिव महापुराण की कथा में प्रवेश करते हैं। आज का श्री शिव महापुराण सप्तम वायवीय संहिता उत्तरार्ध में चौथा अध्याय प्रस्तुत है, जिसका बड़ा दुर्लभ प्रसंग है। श्री कृष्ण जी के प्रति उपमन्यु जी का सृष्टि विवरण है। श्री कृष्ण जी बोले, हे भगवान, परमेश्वर शिव जी ने जिस प्रकार अपनी मूर्तियों से विश्व को प्राप्त कर लिया है, ये तो मैंने श्रवण किया। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि उन स्त्री पुरुष रूप से यह जगत कैसे अधिष्ठित है, उसे कहिए। उपमन्यु जी ने कहा, शिव जी की उस विभूति को मैं यथासाध्य संक्षेप में कहता हूँ। सुनिए, विस्तार से तो स्वयं शिव जी भी नहीं कह सकते, क्योंकि उनकी शक्ति का नाम महादेवी है और महादेव जी शक्तिमान है। उनकी विभूति का वेश ही यह चराचरात्मक विश्व है। यह जितना जड़ चेतन शुद्ध अशुद्ध पर अपर अचिंचक सहित चिचक्र भ्रमण कर रही है, वह अपर और अशुद्ध है। शुद्ध एकमात्र पर है, परंतु अपर और पर यह दोनों ही अचित रूप है, और इसमें शिव शिवा का ही तादात्म्य है। शिव जी के ही वंश में यह सारा संसार है। संसार के बस में शिव जी नहीं है, वही शिवा शिव इसके प्रतिरूप में ईश्वर हैं, जिसे विश्वेश्वर भी कहते हैं। जैसे शिव वैसी देवी, और जैसी देवी वैसे शिव हैं। ये दोनों चंद्रमा और चांदनी के समान हैं, इनमें अंतर जानना उचित नहीं है। जैसे चांदनी के बिना चंद्रमा की शोभा नहीं होती, वैसे ही चंद्र के बिना चांदनी की शोभा नहीं होती। ऐसे ही बिना शक्ति के शिव शोभित नहीं होते। जैसे प्रभा के बिना भानु नहीं, वैसे ही शिव के बिना शक्ति, और शक्ति के बिना शिव नहीं है। आद्याचित शक्ति का ही नाम पर है, और जो इस शिव का आश्रित है, जगतपति शिव की उन गुणों से युक्त और समान सहधर्मिणी वो शक्ति ही है। वो एक ही शक्ति प्रसव धर्म से युक्त और पराचित है, जो शिवेच्छया संसार को अनेक प्रकार से विभक्त करती है। वह मूल प्रकृति माया त्रिगुण और 3 प्रकार की है। इस प्रकार इस सारे जगत को शिवा ने ही विस्तृत कर रखा है। 1, 2, 100 और 1000 इस प्रकार के जो अनेकों व्यवहार हैं, वे शक्ति के ही भेद हैं। शिवेच्छा से ही वो परातत्व एकता को प्राप्त हो, फिर आदि सृष्टि में इस प्रकार स्फुरित होती हैं, जैसे तिलों से तेल होता है। तब उस सर्वशक्तिमान से ही यह क्रिया और नाम वाली शक्ति प्रादुर्भूत हो। क्षोभ को प्राप्त होने से प्रथम नाद उत्पन्न हुआ, फिर नाद से बिंदु, और बिंदु से सदाशिव उत्पन्न हुए। उससे महेश्वर, और महेश्वर से शुद्ध विद्या उत्पन्न हुई, और वही वाणी की ईश्वरी शक्ति हुई, और वही शिव की वाणी कहलाई। वही वर्ण और स्वरूप से मातृका हुई, फिर उन्हीं अनंत के समावेश से माया, और माया से काल नियति कला और विद्या की उत्पत्ति हुई, तथा कला से राग और पुरुष हुए। फिर माया से त्रिगुणात्मक अव्यक्त और व्यक्त हुआ, तथा जिससे सत रज तम युक्त यह सारा जगत व्याप्त हो गया। इस प्रकार गुणों से क्षोभ्यमान होने पर उन गुणेश की 3 मूर्तियों हो गई। फिर तो यथाक्रम महदादि तत्व उत्पन्न हुए, और ये चक्रवर्ती अनंत और विद्याओं से अधिष्ठित हो गए, और शरीर के अनुसार ही उनकी शक्तियाँ हुई। रुद्र की रौद्री, विष्णु की वैष्णवी, ब्रह्मा की ब्रह्माणी, और इंद्र की ऐन्द्री शक्ति हुई। अधिक कहने से क्या प्रयोजन, ये अस्थावर जंगम जगत शक्तिमय है। ये परम शक्ति परमात्मा शिव की कला है, यही सारे जगत की रचना करती है। यह पराशक्ति सर्वथा शिव के अधीन है। वो जगत शक्ति आत्मा से
ऐसे ही व्याप्त है जैसे देह अंतरात्मा से व्याप्त है। यही ज्ञान क्रिया और इच्छा इन मूर्तियों से या शक्ति से वो शक्तिमान ईश्वर सर्वदा विश्व को प्राप्त किए स्थित है। ऐसी वह आत्मिका शक्ति महेश की इच्छा शक्ति नित्य कार्य नियामिका है। उसकी ज्ञान शक्ति ही कार्य करण और कारण तथा प्रयोजन को तत्व बुद्धि से बुद्धि में स्थित कर रहा है, और उसकी क्रिया शक्ति ही जगत की बसात्मिका है जो मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। वो शक्ति संकल्प रूपणी और क्षण मात्र में ही सब कुछ संकल्पित कर देती है। वही शक्ति धर्मोत्पादिका और शक्ति का उत्थान करने वाली है, जो परम की प्रेरणा से सारे जगत को प्रसव कराती है। उस शक्ति के योग से ही शिव शक्तिमान है। इस कारण यह शिव संबंधी जगत शक्ति का हुआ। क्या माता पिता के बिना पुत्र हो सकता है? ऐसे ही शिवा शिव के बिना ये चराचर जगत नहीं उत्पन्न होता। अतएव स्त्री पुरुष से उत्पन्न हुआ। ये जगत स्त्री पुरुषात्मक ही है। स्त्री पुरुषों की यह विभूति स्त्री पुरुषों से अधिष्ठित है, और वह है परमात्मा शिव और शिवा। शिव ही सदाशिव भी कहलाते हैं, और शिवा मनोन्मया भी कहलाती हैं। शिव महेश्वर भी है, और शिवा माया भी कहलाती हैं। परमेशान पुरुष और परमेश्वर प्रकृति है। महेश्वर साक्षात रुद्र और रुद्र वल्लभा रुद्राणी भी कही जाती हैं। विष्णु महेश्वर देव वो सब शिव ही है। ऐसे ही लक्ष्मी विश्वेश्वर और देवी शिवा हैं। ऐसे ही शिव जी से प्रकट हुए ब्रह्मा जी भी शिव हैं, और ब्रह्माणी जो ब्रह्मा की प्रिया हैं वही शिवा भी हैं। इसी प्रकार भास्कर भगवान शिव जी हैं, और उनकी प्रभा भगवती शिवा है, तथा महेंद्र शिव और सची शिवा हैं। ऐसे ही अग्नि भी महादेव और स्वाहा शिवा हैं। ये शिव महादेव और स्वाहा शिवा है। ये शिव और उनकी प्रिया भवानी मिला लेना तथा महेंद्र शिव और सची शिवा हैं। ऐसे ही अग्नि भी महादेव और स्वाहा शिवा हैं। यह शिव और उनकी प्रिया भवानी रूप हैं। इसी प्रकार नैतृत्य शिव उनकी प्रिया शिवा, यज्ञ शिव और रिद्धि शिवा, वायु शिव और उनकी प्रिया शिवा, वरुण शिव उनकी प्रिया शिवा, चंद्रमा शिव रोहिणी शिवा, ईशान शिव उनकी प्रिया शिवा, अनंत शिव उनकी प्रिया शिवा है, तथा कालाग्नि ही रुद्र और शिव तथा काली साक्षात शिवा हैं। दक्ष साक्षात महेश्वर और प्रसूति महादेवी हैं। रुचि शिव और आकुति शिवा है, ऐसा विद्वानों का कथन है। ऐसे ही भृगु शिव और ख्याति पार्वती हैं। मरीच शिव, संभूति पार्वती तथा अंगिरा शिव और स्मृत पार्वती हैं। पुलस्त शिव और प्रीति शिवा है। पुलह शिव उनकी प्रिया शिवा है। कृत शिव सन्नति शिवा है। अत्रि शिव हैं जो अनुसुईया को विद्वानों ने पार्वती ही कहा है। कश्यप रूप शिव हैं और महेश्वरी देवमाता अदिति हैं। वशिष्ठ कामारी शिव हैं तो अरुंधति साक्षात भवानी देवी हैं। सारे पुरुष शंकर और सारी स्त्रियां पार्वती हैं। इस कारण सभी स्त्री पुरुष उनकी विभूति हैं। विषयी भगवान शिव हैं और विषय महेश्वर हैं, परमेश्वर हैं, जिनका उमा रूप सर्व श्राव्य है और शिव श्रोता रूप है। प्रष्टव्य जितनी भी वस्तु जात है शंकर वल्लभा सबको धारण कर रही है, और प्रष्टा वो परमात्मा बालचंद्रावतंस शिव जी हैं। अदृष्ट सारी वस्तुओं को शिव प्रियतमा पार्वती जी धारण किए हैं, और विश्वेश्वर देवचंद्र मुकुट मणि शिव जी दृष्टा हैं। महादेव जी सारे रसों का समूह है, तो महाशिव जी रस भोक्ता हैं।
पार्वती संपूर्ण प्रियों का समूह है, तो शिव जी प्रीति रूप है। जिनकी भी मान्य वस्तुएं हैं उन सबको महादेव जी धारण कर रहे हैं, और विश्वलिंग महेश्वर महादेव जी मनता है। धारण योग्य सभी वस्तुओं को पार्वती जी धारण कर रही हैं, और धारण कराने वाले भगवान शिव जी हैं। वो शिव सब प्राणियों के प्राण रूप, और पार्वती जी जल रूपिणी है, जो माता के स्थान में प्राणों की स्थित रूप है। वही त्रिपुरारी प्रिया देवी क्षेत्र और भगवान अंतक रिभु क्षेत्रज्ञ हैं। वही शूलधारी शिव दिन है, तो पार्वती जी रात्रि हैं। आकाश शंकर है, तो उनकी पृथ्वी उनकी प्रिया देवी हैं। शिव सागर रूप है, गिरिराज कुमारी उसकी तरंगे हैं। शिव जी वृक्ष हैं, तो पार्वती उसकी लता है। भगवान शिव पुल्लिंगता को प्राप्त हैं, तो देवप्रिया प्राणेश्वरी शिव सब स्त्रीलिंगता को धारण कर रही हैं। शब्द के जितने भी जाल हैं सबको पार्वती जी धारण कर रही हैं, और चंद्रशेखर भगवान शिव सारे अर्थों के धारक हैं। जिस जिस पदार्थ की जो जो शक्ति है वो विश्वेश्वरी पार्वती रूप और पदार्थ शिव जी के रूप हैं। ये सभी परम पवित्र और मंगल रूप हैं। वह सभी शिव के ही तेज से प्रादुर्भूत हुए हैं। जैसे दीप्तिमान दीप शिखा से घर दीप्तिमान होता है, ऐसे ही इन दोनों के तेज से सारा जगत दीप्तिमान हो रहा है। इस प्रकार ये दोनों ही संपूर्ण आकार युक्त और सर्व तेज के विधायक, पूजनीय और नमस्कार करने योग्य तथा सर्वदा विचार करने योग्य है। हे कृष्ण, महादेव पार्वती की यह यथार्थता तो मैंने तुमसे वर्णन की है। यह इतनी ही नहीं है, किंतु उसे संपूर्णता तो हम कह ही नहीं सकते, और जो बड़े बड़े देवताओं के मन से भी परे है। जो बड़े बड़े देवताओं के मन से भी परे की बात है। हाँ, जिनका अनंत मन है, जो अपने मन को सर्वथा ही ईश्वर में अर्पण कर दिए हैं, और जिनके अंतःकरण में ईश्वर का प्रकाश उदय है, उन्हीं की बुद्धि में यह आरूढ़ होते हैं, अन्य के नहीं। अब रह गई मुक्ति और विभूति, जिसे मैंने पहले कहा था। वो प्रकृति से परे की वस्तु है, और वो है अपरा। वो गुण भेद से जानी जाती है, उसी में अपरा को अप्राकृत और मुक्ति कहा जाता है। परमेश्वर ही अप्राकृतिक विभूति हैं, वही परम धाम और परमागति हैं, वही परम आकाष्ठा और वही परमेष्ठी की विभूति हैं। उन्हीं को प्राप्त करने के लिए योगी जन श्वास और इंद्रियों को जीत कर यत्न पूर्वक प्राप्त करते हैं, और तब उस प्रकार शरीर के सब छिद्रों को रोक कर गर्भ के आकारवत कर लेते हैं। तब वही शिव की प्रीति को प्राप्त कर संसार रूपी सर्प को काटी हुई व्याधि से उस संजीवनी को प्राप्त कर विद्वान कहीं नहीं डरते, क्योंकि वो तत्व से पर अपर विभूति के जानकार हो जाते हैं। हे कृष्ण, यह मैंने पार्वती महादेव का यथार्थ वर्णन तुमसे किया, क्योंकि तुम शिव के भक्त होने से उनका रहस्य सुनने योग्य थे। परंतु जो शिष्य ना हो, सठ हो, अभक्त हो, उससे ऐसे अर्थों का उच्चारण कदापि ना करें। ये वेद की आज्ञा है। तुम भी यह किसी अधिकारी से ही कहना, अन्य से नहीं। जो शिव की विभूति को योग्य पात्र में छोड़ेगा वो संसार सागर से मुक्त हो शिव सायुज्य को प्राप्त करेगा। इसके कीर्तन से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं, और यदि 3-4 बार इसका अभ्यास करें तो उससे भी अधिक पाप नष्ट हो जाएं। उसके सभी अरिष्ट और शत्रु नाश हो जाते हैं, मित्रों की वृद्धि होती है तथा सभी विद्या में उसकी मति दृढ़ हो जाती है। यह आख्यान सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला और कीर्तन से पूर्व जन्म के कर्मों के फल को भी नष्ट करने वाला है।
जो इसका बारंबार अभ्यास करेगा उसे संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है, परंतु अंतःकरण से शुद्ध होकर भक्ति पूर्वक विशब्द होकर शिव जी का कीर्तन करना सर्वश्रेष्ठ है। इस श्री शिव महापुराण सप्तम वायवीय संहिता उत्तरार्ध का चौथा अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। पांचवा अध्याय प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है उपमन्यु जी द्वारा शिव सृष्टि का और विस्तार वर्णन। उपमन्यु जी ने कहा, ये सारा जगत उन्हीं देवाधिदेव महादेव जी का एक विग्रह मात्र है, जिसमें जीव पास बंधन में पड़ा हुआ उन्हें नहीं जानता। हे यदुनंदन, हे श्री कृष्ण, महर्षि भी उस अविकल्प प्रभाव को नहीं जानते और इसी से वह उस एक को अनेक प्रकार से वर्णन करते हैं। उसी अपर को ब्रह्म रूप और पर को ब्रह्मात्मक कहा जाता है, तथा कोई कोई उसे ही अनादि निधन और महादेव कहते हैं। प्रधान अंतःकरण युक्त भूतेन्द्रियां विषयात्मक हैं और अपर ब्रह्म रूप ही पर ब्रह्मात्मक वह रूप है, जिसे कि चिदात्मक कहा जाता है। वही बृहत और बृहंग होने से ब्रह्म कहा जाता है, और वही अधिपति ब्रह्म के दो रूप, एक विद्या दूसरी विद्या कही जाती है, जो ईश्वर स्वरूप भी है। चेतना विद्या और अचेतना अविद्या है। ये सारा विश्व उसी में स्थित है। भ्रांति विद्या और परा ये सब शिव का ही स्वरूप है। जब अर्थों में बहुत प्रकार की अन्यथा वृद्धि आती है तो वही भ्रांति कहलाती है, और जब वही अर्थाकार होती है तो वो विद्या कहलाती है। विकल्प रहित को ही परम तत्व कहते हैं। इस विपरीत को असत कहा है, परंतु सत में ही सतपुरुषों ने सत्य और साधुवाद का प्रयोग किया है। सत सदात्मक है और जगत परमेष्ठी का शरीर है, जो सत असत दोनों है। शिव जी उन दोनों के पति हैं, इसी से वह क्षर अक्षरात्मक भी है, परंतु वह क्षराक्षर से परे भी है। ये सारा भूत क्षर अर्थात नाशवान है, और कूटस्थ का ही नाम अक्षर है, जो नित्य है, और यह दोनों ही रूप परमेश्वर के बस में है। शिव जी क्षर अक्षर दोनों से परे है, वह समष्टि रूप और इन दोनों के कारण है। कोई उन्हें परम कारण भी कहते हैं। यही समष्टि अव्यक्त और व्यष्टि व्यक्त भी हैं। परमेश्वर की इच्छा से ये दोनों उसी के रूप हैं। उनमें कारण का अभाव होने पर ही शिव जी परम कारण हो जाते हैं, क्योंकि वह कारण और अर्थ दोनों के ही जानकार हैं। इस प्रकार समष्टि व्यष्टि ही कारण है। कोई ईश्वर को व्यष्टि स्वरूपी जाति भी कहते हैं, जो पिंडों से प्रयुक्त हो जाती है। व्यक्ति व्यावृत्ति ये पिंड जाति के ही आश्रयभूत हैं। यह जाति हैं, व्यक्ति भी उसी की आज्ञा से परिपालित होती है। इसी कारण महादेव जी जाति और व्यक्ति वाले भी हैं, परंतु वह प्रधान पुरुष ही व्यक्ति और कालात्मा शिव कहे गए हैं। इस प्रकार प्रधान ही प्रकृति और क्षेत्रज्ञ ही पुरुष हैं। इस पर विद्वानों ने इसके 23 तत्व कहे हैं, और ये कहा है कि ये सारा कार्य रूप प्रपंच परिणाम का एकमात्र कारण काल है, जो ईश अधिप धाता प्रवर्तक और सबका निवर्तक है, तथा जो स्वयं प्रकाशित परमेश्वर आविर्भाव और तिरोभाव एक ही है, वही नेता, वही स्वामी और वही महेश्वर है।
कोई कहते हैं विराट हिरण्यगर्भात्मा और ईश्वर ब्रह्मा ही लोकों के कारण हैं, परंतु कवि जन उसी को अंतर्यामी शिव कहते हैं। ऐसे ही कोई उसे प्राप्त तथा विश्वात्मा, कोई तुरी, कोई सौम्य और कोई उन्हें ही माता मान में तथा मति कहते हैं, और कोई उसे कर्ता क्रिया कार्य कारण जागृत स्वप्न सुषुप्ति आत्मिक तुरीय तुरीयातीत विगुण गुणवान संसारी असंसारी स्वतंत्र परतंत्र विरूप सौम्य रागवान भीत राग क्रिया रहित क्रियावान और कोई इंद्रिय रहित और कोई इंद्रियवान कहते हैं। कोई अचल और कोई चल बतलाते हैं, कोई उन्हें रूप रहित और कोई स्वरूपी, कोई उन्हें दृश्य कोई अदृश्य, कोई वाच्य कोई अवाच्य, कोई शब्दात्मक और कोई शब्दातीत कहते हैं। कोई उन्हें चिंतामय और कोई निश्चिंत, कोई ज्ञानात्मक और कोई विज्ञानी, कोई ज्ञेय अज्ञेय और कोई उसे पर तथा अपर कहते हैं। इस प्रकार उस परमेष्टि ब्रह्म की अनेक प्रकार से कल्पना करते हैं, और अनेक प्रकार के विश्वास होने से मुनिजन भी उसका कुछ निश्चय नहीं कर पाते। परंतु जो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण जाता है, वो बिना यत्न के ही परम कारण शिव को जान लेता है। और जब तक यह जीव अन्य ईश रहित कवि पुराण पुरुष संसार के बशकर्ता परमात्मा को नहीं देखता, तब तक पाशबद्ध हो चक्र नेम के समान संसार दुख में भ्रमता ही रहता है। और ज्यों ही सबके साक्षात हिरण्यगर्भ जगत करता ईश्वर पुरुष उस ब्रह्म स्वरूप के दर्शन पा जाता है, त्यों ही वो पापों से छूट निरंजन कल्प रहित शिव के समान हो जाता है। इत श्री शिव महापुराण सप्तम वायवीय संहिता उत्तरार्ध का 5वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। 6वां अध्याय, इसका शीर्षक है शिव तत्व निरूपण। उपमन्यु जी बोले, इस प्रकार शिव जी को कोई बंधन नहीं है। माया हो या प्रकृति, बुद्धि हो या अहंकार, उन्हें किसी का बंधन नहीं है। उन्हें न मानसी कोई बंधन है, न चित्त, न इंद्रियादि का, न तन्मात्रा का और न आकाशात्मक ही। ओह काल कला अविद्या नियति राग और द्वेष सबसे परे है। उसको ना कोई आग्रह है, ना कुशल ना अकुशल, ना उसका कोई कर्म है, ना विपाक, ना सुख, ना दुख, ना फल, ना आय, ना भोग और ना रूप। उनका विपाक के सामने वासना से कुछ संबंध नहीं। भोग भोगों के संस्कार और तिकालिक गोत्रता भी उनमें नहीं है। ना उसके कारणपन, ना कर्ता, ना आदि अंत मध्य कर्म करण तथा कार्य कुछ भी नहीं है। उनके बंधु शत्रु नियंता प्रेरक पति गुरु त्राता समय और अधिक भी कोई नहीं है। और उन्हें जन्म मरण कांक्षित अकांक्षित विधि निषेध मुक्ति और बंधन कुछ नहीं है। उनमें अकल्याण कारक वस्तु कुछ नहीं है और सब कल्याण ही निवास करते हैं। सब कुछ में शिव ही अपनी शक्ति से अधिष्ठित है। उनका अच्युत भाव सब में सर्वदा अधिष्ठित है। तब जिस कारण से यह स्थावर जंगम जगत शिव से अधिष्ठित है और सब शिव में ही स्थित हो रहे हैं, तो यह जानकर फिर चिंता क्या करना। ऐसे परम महान सर्वरुद्र पुरुष को नमस्कार है, नमस्कार है। हिरण्यवाह हिरण्यपति और ईश्वर हैं, जो अंबिका के पति ईशान धनुर्धारी और विश्वाहन है, जो एक रुद्र
पर ब्रह्म पुरुष कृष्ण और पिंगल हैं। वहाँ बालाग्रह मात्र के हृदय के मध्य गहर में स्थित हैं, जिनका रूप असण ताम्र पद्याक्ष और हिरण्यकेश के समान है। यही नील लोहित देव सर्वत्र विचर रहे हैं, जो सौम्य और घोर रूप मित्र अक्षर अमृत अभय विशेष परम भगवान अंतक अचेतन को चेतन करने वाला मुक्त और प्रपंच से परे कहा जाता है, जो लोकों में शिव के नाम से विख्यात है और जो अतिशय ज्ञान और ऐश्वर्य युक्त है। उनमें अतिशय भक्ति होने से अवश्य स्थिति प्राप्त होती है, ऐसा विद्वानों का कथन है। वही कल्प के आदि में उत्पन्न चारों सर्गों के उत्पन्न करने वाले और ब्रह्मा को वेद का उपदेश करने वाले हैं। वही कालावच्छेद से वर्जित गुरुओं के गुरु और सबके स्वामी हैं। उनकी शुद्ध शक्ति सर्वोच्च सर्वमान्य और स्वाभाविक है। उनका अप्रतिम ज्ञान नित्य है और शरीर अत्यंत ही निर्मित है। उसमें जातीयता और दैत्वादि नहीं है। उनमें अत्यंत बल और सुख है। उनमें बल तेज भाव वीर शांति और करुण भाव सर्वदा से ही परिपूर्ण है। यद्यपि उन्हें स्वयं के लिए कुछ प्रयोजन नहीं है, तथापि जीवों पर अनुग्रह करने के लिए वो उन्हें कर्मों का फल देते हैं। उनका वाचक ओंकार है, वह परमात्मा और शिव है। उन प्राणवाच्य शिव की भावना और जप करने से परासिद्धि प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसी से शास्त्र ज्ञाता उन्हें एकाक्षर ब्रह्म कहते हैं और बुद्धिमान उनका ध्यान करते हैं। उस प्रणव की 4 मात्राएं हैं, जो वेद का शिरो रूप है। अकार उकार मकार और नाद। अकार उकार ऋग्वेद ने कहा, मकार सामवेद और अथर्ववेद ने कहा। अकार महादेव जी हैं, जो रजोगुण से युक्त चतुर्मुख ब्रह्मा और जगत का उत्पादक हैं, तथा उकार प्रकृति योनि का सत्व गुणात्मक है और जिसके पालन करने वाले विष्णु हैं, तथा मकार पुरुष बीजतम है, संहार करता हर का वाचक, और नाद पर पुरुष ईश निर्गुण निष्क्रिय और शिव है। और जो 3 मात्राओं से युक्त सब 3 ही प्रकार का है, तथा जो आधी मात्रा से अपने शिवात्मा का बोध कराता है और जिससे उससे परे कुछ नहीं तथा अपर भी कोई नहीं है, उससे सूक्ष्म भी कोई नहीं है और बृहत भी कुछ नहीं है, वहाँ एक वृक्ष के समान अस्तब्धित स्वर्ग में स्थित है। उस पुरुष की यही सब पूर्णता है। इस श्री शिव महापुराण सप्तम वायवीय संहिता का उत्तरार्ध का 6वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय।